एक दिन घने जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। उसने मन ही मन कहा, "अम, आज तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इस जंगल में कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा।" इतना कहकर सपेरे ने अपनी बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की मधुर आवाज सुनते ही पास के एक पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे उतर आए। वे सपेरे के सामने आकर नाचने लगे। सपेरा यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, इतनी जल्दी मुझे सांप मिल गए। अब तो खूब पैसे कमाऊंगा और मजे करूंगा। वह दोनों सांपों को साथ लेकर तेजी से चलने लगा। उसके मन में बस एक ही बात थी, जल्दी से शहर पहुंचूं और इनका नाच दिखाऊं। लेकिन तभी रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उठते ही वह घबराकर बोला, अरे, ये पत्थर मुझे दिखा ही नहीं। फिर उसने इधर उधर देखा और चौंक गया। अरे, मेरे सांप कहाँ चले गए? वह दुखी होकर बोला, मेरी ही गलती की वजह से सांप भी चले गए।" चालाक सियार और ऊंट की कहानी। एक बड़े से जंगल में एक ऊंट और एक सियार रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी वे कहीं जाते, हमेशा साथ ही जाते थे। जब भी सियार को फल खाने होते, ऊंट अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों से फल तोड़कर सियार को दे देता था। एक दिन सियार बोला, दोस्त, मुझे तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन तरबूज तो नदी के उस पार लगे हैं। मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट उसे नदी पार करा ले गया। नदी के उस पार एक खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे थे। दोनों ने मिलकर पेट भरकर तरबूज खाए। खाने के बाद सियार बहुत खुश हो गया और मजे मजे में गाना गाने लगा। अरे, मेरा पेट फूल गया, अब तो फट जाएगा। सियार का गाना सुनकर खेत का मालिक वहां आ गया। मालिक को देखते ही सियार झट से ऊंट को छोड़कर झाड़ियों में छिप गया। लेकिन ऊंट का शरीर बहुत बड़ा था। वह पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, फिर भी मालिक को साफ दिखाई देता है। मालिक ऊंट को पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। जब मालिक चला जाता है, तब सियार बाहर निकलता है और हंसते हंसते पूछता है, अरे दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? चलो अब घर चलते हैं। ऊंट कुछ नहीं बोलता। सियार फिर से ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और ऊंट नदी की ओर चल देता है। लेकिन नदी के बीच पहुंचकर ऊंट अचानक रुक जाता है और डुबकी लगाने लगता है। सियार घबराकर चिल्लाया, अरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट शांति से बोला, दोस्त, खाना खाने के बाद मुझे ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। ऊंट पूरा डूब जाता है। सियार डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद सियार फिर किसी तरह ऊंट की पीठ पर चढ़ जाता है।